हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, उसमें मैंने आपको अब तक के 6 क्लासेस मैंने आपको भेज दिए हैं। आई होप कि आपको इन 6 क्लासेस में आपको बहुत सारी चीज कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। आज की क्लास अपने लिए बड़ी ही खास है यार। और क्लास आपकी किस किस बात पे है, मैं जरा आपको ये भी बता दूं। वो है होमोलोगस सीरीज कि ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं आपको स्क्रीन कर देता हूं शेयर, और फिर हम लोग चल पड़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये लो मेरे भाई, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। स्क्रीन में आपको यार हेडिंग मिल गई होगी, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा पहले हम लोग बात करते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यदि कुछ आपको स्क्रीन में हाइड है, एक दो शायद सेंटेंस लास्ट वाले, मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूं कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। जरा प्ले में सुन लो, बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपने थोड़ा बहुत होमोलोगस सीरीज के बारे में क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ठीक बात है, जरा सुन लेना बेटा। कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज मतलब एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा कंपाउंड जहां कह रहा है कि एक के बाद एक, जो ऐसा एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जहां पे एक CH2 यूनिट का डिफरेंस बार बार रिपीट हो रहा है, उसे बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं फिर से। कोई भी एक ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की, या ऐसा सीक्वेंस जहां बार बार CH2 यूनिट आपकी रिपीट हो रही है, हर बार एक CH2 यूनिट बढ़ जा रही है। चाहे आप बोलो, या तो बोलो कि CH2 यूनिट बढ़ जा रही है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि CH2 का डिफरेंस आपको बार बार मिल रहा है। या फिर मैं मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बोलूं, तो देखो बेटा, कार्बन का बेटा वेट कितना हो गया 12, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, और दो हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया 2, तो बेटा कितना होगा 12 + 2 14। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर हर होमोलोगस सीरीज जो होगी, कॉन्जुगेटिव मेंबर जो उसके होंगे, उसमें 14 ग्राम का डिफरेंस आ रहा होगा बार बार उसके मॉलिक्यूलर वेट में। अच्छा यार, क्योंकि यहां पर ग्रुप सेम होने चाहिए। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि सेम फैमिली होनी चाहिए, सेम ग्रुप होने चाहिए। सेम फैमिली का मतलब क्या है सर, या तो वो सारे के सारे एल्केन हो, या फिर वो सारे के सारे एल्कीन ही हो, या फिर वो सारे के सारे एल्काइन ही हो, या फिर वो सारे के सारे एल्कोहल हो। कह रहा ये बात एकदम फिक्स है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा, वो क्या होना चाहिए, सेम चाहिए। ठीक बात है क्या। देखो सामने लिखा हुआ है द सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वाई केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बिकॉज उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस ऑफ CH2 इन कॉन्जुगेटिव मेंबर्स, हर मेंबर में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा होगा मेरे भाई। जैसे मैं आपसे कहता, यहां लिखा हुआ है CH3CH3, ये क्या है बेटा, एथेन है। मैंने इसमें एक CH2 बढ़ा दिया, लिख दिया मैंने CH3CH2CH3। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने एक बार फिर से बेटा यहां पर एक CH2 बढ़ा दिया, CH2CH2 और देन CH3। एक CH2 मैं फिर से बढ़ा देता हूं, CH3CH2CH2 एंड CH3। आप यदि ध्यान से देख रहे हो कि इसमें जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, ये हर बार मैं सिंगल बॉन्ड वाले ही लिख रहा हूं, एल्केन 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 एल्केन। ठीक बात है क्या। तो जब कह रहे सर सेम फैमिली सेम ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली बात बेटा क्या होंगी, सेम ही होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे एल्केन है। ठीक बात है क्या। अच्छा मैं फिर से एक और लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, इस वाले और इस वाले में एक CH2 का बेटा आ गया डिफरेंस। यहां और यहां देखो वापस से एक CH2 बेटा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यहां से जब यहां गए फिर से आपको CH2 का डिफरेंस, यहां से आप यहां गए फिर से एक CH2 डिफरेंस। तो क्या सर हर कॉन्जुगेटिव मेंबर में एक CH2 का डिफरेंस आपको 100% मिल जाएगा, उसे बोलते हैं होमोलॉगस। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, कहीं ये मत सोच लेना कि सर केवल एक CH2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि ये एथेन, और यदि मैं कहूं ये ब्यूटेन, तो ये भी एक दूसरे के होमोलॉगस पेयर हैं। तो मैं आपसे यह कह सकता हूं कि द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, और वी कैन से द मल्टीपल CH2 यूनिट कैन बी डिफरेंट इन अ होमोलॉगस सीरीज। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब कि आप एक CH2 यूनिट डिफर हो, या एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल CH2 यूनिट भी यदि वहां पर डिफर हैं, तो वो भी एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज होते हैं। ठीक बात है बेटा क्या। अच्छा मैंने आपको एक बात यहां लिखी है कि इन होमोलॉगस सीरीज
देयर इज गैप ऑफ 14 ग्राम इन कॉन्जुगेटिव मेंबर्स। दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिकुलर वेट। कह रहा है यार भैया खुद समझो कि यदि CH2 बढ़ गया तो कह रहा है उसका मॉलिकुलर वेट बेटा क्या हो गया, बढ़ गया ना हर बार, क्योंकि एक CH2 यूनिट बेटा कितना मास कंटेन करेगा। तो CH2 का बेटा मास कितना हो जाएगा जरा आपको बताओ जरा। बेटा कार्बन मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन बेटा कितना 1, और कितने हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 14 हो गया। तो यही तो रहेगा सर, हर बार 14 ग्राम 14 ग्राम 14 ग्राम बेटा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अरे भाई क्लियर बात है क्या। तो अच्छा एक मिनट और जरा सुन लेना मेरी बात। यदि किसी का मॉलिकुलर वेट में लगातार चेंज हो रहा है तो क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्या, नहीं सर, क्योंकि मॉलिकुलर वेट पे ही तो ये सारी बात टिकी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होमोलॉगस सीरीज की अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ये बात आपको नहीं भूलना है। तो ये लिखा हुआ है इसका मॉलिकुलर मास, तो ये हो गया 14। और आप कहोगे सर फॉर दैट रीजन, मैं यहां हैशटैग कर देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या हो रही होंगी, वेरी कर रही होंगी, वेरीज विद नेक्स्ट मेंबर। या फिर नेक्स्ट मेंबर ना भी लिखो, ये तो एकदम क्लियर है ना कि वो वेरी कर रहा होगा बार बार, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर रही होंगी, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ठीक बात है क्या, ये सारी चीजें आपको बदलते हुए नजर आएंगी भाई साहब, क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है सर। केमिकल प्रॉपर्टी सर आपने क्यों बोल दी सेम, क्योंकि यदि ये सारे एग्जांपल एल्केन के लिखे हुए हैं ना, तो एल्केन सारे एल्केन, एल्कोहल तो सारे एल्कोहल, समझ गए ना भाई मेरी बात। तो कह रहा सर जब ग्रुप ही सेम है, उसका फंक्शनल ग्रुप यदि उसका सेम है, सेम फैमिली है, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी नहीं चेंज होती है। ठीक बात है क्या, चलो बढ़िया। एक एग्जांपल मैं आपको और ले लेता हूं। मैंने मेरे भाई आपसे बोला यहां लिखा हुआ है CH3, चलो लिख देता हूं CH3NH2, ठीक। मैंने क्या कर दिया, यहां लिख दिया CH3CH2NH2। क्या बात है सर, क्या बात है। मैंने लिख दिया CH3CH2CH2NH2। ठीक बात है क्या यार। फिर मैंने लिख दिया CH3CH2CH2CH2NH2। आप ऐसे कितने भी लिखते जाओ, CH3, देन CH2, देन CH2, देन CH2, देन CH2, देन NH2। आप कहोगे सर, आप जरा ध्यान से जरा एक बार देखना, ये सारे के सारे देखो सब में क्या है, NH2 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 NH2। ये फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें कॉमन है। ये सबके सब बेटा क्या है, अमाइन है, सब अमाइन है। जब ये सभी के फंक्शनल ग्रुप यदि कॉमन है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी सर। लेकिन देखो बार बार CH2 यूनिट कॉन्जुगेटिव बेटा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यदि उसका CH2 यूनिट बार बार बढ़ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेंगी। ठीक बात है क्या। तो कंक्लूजन ये है कि होमोलोगस सीरीज बेटा क्या होती है, जहां पे सेम फैमिली सेम ग्रुप में नंबर ऑफ CH2 यूनिट एक या एक से ज्यादा बढ़ती जाए, उसे बोलते हैं एक दूसरे के होमोलोगस पेयर या होमोलोगस सीरीज है वो। ठीक बात है क्या। और मैं आपसे कहूं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं एल्कोहल का। मैंने आपसे बोला यहां लिखा हुआ है CH3OH, एक बेटा मेरे मैंने लिख दिया CH3CH2OH। ये सब एल्कोहल देखो बार बार OH अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर फैमिली तो मुझे सेम रखनी है ना यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर कि एक एल्कोहल है और दूसरा एल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे के होमोलॉगस कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, बदल जाएंगी, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होंगे, बदल जाएंगे। हम लोग होमोलॉगस उसी को बोलते हैं कि बस उसके आगे अपन CH2 को बढ़ाते जाओ, कार्बन की यूनिट बीच में अगर कार्बन कर आप बढ़ाते जाओ, उसको बोलते हैं होमोलॉगस, बस ये वाली बात है। CH2CH2OH, ऐसे बेटा मैंने ले लिया CH3CH2CH2CH2OH, वापस से CH3CH2CH2CH2CH2 एंड OH। ये देखो ये सब ये अल्कोहल के सारे बेटा क्या है, ये सब सारे सारे होमोलोगस सीरीज है। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाई कि आप ये मत सोचना कि सर ये और ये ही एक दूसरे के होमोलोगस है। तो ये वाला वन इसके साथ भी, इसके साथ भी ये सब एक दूसरे बेटा क्या है, होमोलोगस सीरीज ये। ठीक बात है क्या। लेकिन आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि उसमें मिनिमम एक CH2 यूनिट का डिफरेंस शुड बी मस्ट। ठीक बात है क्या यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। तो जरा मैं आपको कंक्लूजन इसका बता दूं कि होमोलोगस सीरीज, सच में अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी कि सर सेम फंक्शनल ग्रुप
होना चाहिए, सही बात है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑब्वियस सी बात है, जब CH2 यूनिट बेटा बढ़ जाएगी तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया तो सर उसका मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा, सही बात है, क्योंकि CH2 बढ़ गया ना, कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो उसका वेट भी क्या होगा, चेंज हो गया। नंबर ऑफ CH2 यूनिट शुड बी डिफरेंट, मैंने पहले बताया कि CH2 यूनिट हर हाल में अलग होनी चाहिए। क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी बेटा किसकी वजह से है, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, बिकॉज, लिख देता हूं, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक बात है क्या, कह रहा भैया फंक्शनल ग्रुप आप सेम ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलने वाली। कह रहा ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये हो रहा है बिकॉज, बिकॉज मॉलिकुलर वेट जो आपका है, मॉलिकुलर मास चेंजेस, क्योंकि मॉलिकुलर मास बेटा बार बार चेंज हो जा रहा है। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया यार, मैं स्क्रीन जरा आपको चेंज कर देता हूं एक और। चलो भाई, क्वेश्चन बड़ा शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट होमोलोगस पेयर, कह रहा बताओ आपको कि इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां जो एक दूसरे के होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है ना, जो होमोलोगस सीरीज को शो कर रहे हैं। तो सब लोग शायद समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन देखते ही, क्या यार ये पहला वाला होमोलोगस पेयर है क्या, नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्यों सर, देखो ये एक अपना CO, ये अपना कीटो ग्रुप है, और ये क्या है, OH आ गया। भाई फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया ना यार, समझ गए क्या, तो ये सर होमोलोगस पेयर नहीं है। ठीक है ना, नॉट होमोलोगस, ये होमोलोगस नहीं है, नॉट होमोलोगस, ये होमोलोगस नहीं है। अच्छा ये एक दूसरे के बेटा होमोलोगस है क्या, होमोलोगस है क्या, सर नहीं है, क्योंकि देखो, क्यों नहीं है, पूछ लो कोई, सर क्यों नहीं है, आप खुद देखो ना यार। आप वैसे तो यार आपको दिख रहा होगा यहाँ तो सर कार्बन, देखो देखो ये अपना एक O, ये क्या है, O, ये बेटा कीटोन ग्रुप है, और ये COHO लिखा हुआ है, ये अपना एल्डिहाइड है। अच्छा हो सकता है कुछ लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बारे में ना आइडिया हो, वैसे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, लेकिन फिर भी हम लोग अभी IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो ये सब सब बातें करेंगे। ये एल्डिहाइड, देखो बेटा ये CHO लिखा हुआ है ऐसे, देखो ये C, ये H और ये O, ये CHO लिखा है, जबकि बेटा ये क्या है मेरा CO, इसे बोलते हैं कीटो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटो, ये क्या है, एल्डिहाइड। तो ये भी बेटा क्या है, नॉट होमोलोगस, नॉट मोमोलोगस, समझ गए ना, होमोलोगस, होमोलोगस। ठीक बात देखिए, कह रहा है अब इसको जरा देख लो जरा, O CH3, ये तो यही बात लिखिए, O CH3 सही है। और ये देखो यहाँ देखो बेटा कार्बन CH2, ठीक है ना, और देखो यहाँ CH2 ठीक है ना, तो ये होमोलोगस है, क्योंकि ये देखो ये तो सेम है ना, O CH3 ठीक बात है क्या। यहां सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या हो गया, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस पेयर है, ये सही है, क्यों। अच्छा भैया कोई कंफ्यूजन हो जाना, सर ये आपने क्या क्या कर दिया, तो ब्रांच आ गई। मैंने कहा था ना कि मल्टीपल CH2 यूनिट भी डिफरेंट हो सकती है, बस फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। देखो ये लिखा है O, ये CH3 तो लिखा है गधो, ठीक बात है क्या, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो बॉन्ड लाइन, ये भी तो O CH3 है। बाकी देखो यहाँ बेटा सिर्फ क्या है, कार्बन चेन, तो बेटा क्या है, चेंज है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पर सी एच, ये हो NH2 सेम, NH2 सेम, और यहाँ देखो CH2 बेटा क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये भी क्या है, ये भी मेरा होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस पेयर है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन को मैं 3 स्टार मार्क कर देता हूं। पहले इसका आंसर आप बता दो, कमेंट करके जरा आप खुद आंसर पहले इसका मुझे बता दो कि क्वेश्चन नंबर 5 होमोलोगस पेयर है कि नहीं है, होमोलोगस पेयर है कि नहीं है। मतलब यहां पर 70% 80% लोग गलती कर जाएंगे जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं मेरी देखी होंगी। भैया मेरे, आपको जल्दबाजी में ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि देखो यार सर, OH यहां पर भी है और OH यहां पर भी है, तो OH तो सेम है, और आपने कहा था CH2 एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तो देखो CH2 सर देखो यहां पर बढ़ गया, तो सही तो है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, ये मेरे भाई फिनॉल है, ये फिनॉल है। याद करो मैंने डिग्री ऑफ एल्कोहल और फिनॉल में ये सब बातें आपको बता रखी, ठीक है ना, कि सर ये फिनॉल है, एल्कोहल नहीं है, और ये मेरा एल्कोहल है। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड OH बोलते हैं फिनॉल, तो सर ये सेम फैमिली नहीं है, ये सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ध्यान, ठीक है ना। तो ये नॉट होमोलोगस, नॉट मोमोलोगस, समझ गए बेटा क्या, नॉट होमोलोगस, बहुत बढ़िया। CH3 OH और CH2 OH, सही है यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो CH2 बढ़ गया, और OH बेटा क्या सेम है, तो ये होमोलोगस है, ठीक है ना, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस पेयर है।
ये बताओ जरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सही तो है भाई। 4 कार्बन थे एल्केन के, पर 5 हो गए, ठीक है ना, ब्यूटेन पेंटेन, सही है। ये भी होमोलोगस है। ये भी क्या है बेटा, होमोलोगस पेयर। क्या बात है सर, क्या बात है। आई होप कि आपको होमोलोगस सीरीज बहुत बढ़िया से यार समझ में आ गई है। एक एक बात समझ में आ गई है, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं आपको ले चलता हूं बिना टाइम बर्बाद किए हुए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ बेटा बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो आप लोग बहुत बढ़िया से इन सारी बातों को सुनते रहो। कैसे क्लासिफाई करते हैं J 2025 में ऑलरेडी, आई थिंक 24 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था कि इनमें से 4 ऑप्शन थे, कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये इसी क्लासिफिकेशन हम लोग सीखने वाले हैं कि एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एल्केन, एल्कीन, समझ गए, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो यदि मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि अपने पास इस समय यदि अपन बात करें, अपने पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास अराउंड 6 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उन कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई करें, कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, कोई ना कोई उसका नॉमेनक्लेचर चाहिए। उसके लिए IUPAC को बनाया गया, ताकि उतने 6 मिलियन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लोग आसानी से उसको नेम कर पाएं और उन्हें क्लासिफाई कर पाएं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो कैसे दिखते हैं, वो ओपन चेन में, क्लोज चेन में है, कैसे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर करते हैं। तो हेडिंग आपके सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को दो, हम लोगों ने पहली बात तो दो पार्ट में उसको हमने डिवाइड किया, कि या तो यार वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक असाइक्लिक कंपाउंड है। असाइक्लिक मतलब देखो जरा यहाँ पे लिखा नंबर 1, असाइक्लिक। असाइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जिसमें कोई साइकिल नहीं है। वो कैसा है बेटा, वो ओपन चेन है, ओपन है। कैसा, वो क्लोज नहीं, वो रिंग नहीं है कोई, जैसे साइक्लोहेक्सेन बना देते हैं, ब्यूटेन नहीं तो वो रिंग बना देते हैं अपन। कह रहा है वो असाइक्लिक का मतलब जहां साइकिल नहीं है, वो ओपन चेन में है। ठीक बात है क्या। असाइक्लिक बोलो, ओपन चेन बोलो, या एलिफेटिक कंपाउंड बोलो। कई बार लिखा ना एलिफेटिक, इसी को बेटा हम लोग क्या भी बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। बेटा क्लियर है क्या, चलो ठीक। कह रहा जो ये असाइक्लिक कंपाउंड है या ओपन चेन कंपाउंड है, इनको दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है यार, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जितने एल्केन है ना, अपने एल्केन, एल्केन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ये जितने ये सारे ये सब बेटा क्या है, एल्केन। ये सैचुरेटेड होते हैं जहां सिंगल बॉन्ड कंटेंट करता है। पता ही है आपको कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां पर आपको दिखते हैं पूरे सीरीज में, उसे एल्केन बोलते हैं। एल्कीन में भैया कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब वो बात अलग है सर कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एल्कीन है तो उसमें एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या कोई एल्काइन है उसमें एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, वो एक अलग बात है। बट द कंपाउंड मस्ट कंटेन, यदि कोई एल्कीन है तो कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जरूर है, ठीक है ना। एल्केन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। एल्केन ऑलवेज कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इंटायर कंपाउंड में। एल्काइन में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक बात है क्या। तो इन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यदि सर पाई बॉन्ड कंटेनिंग है तो अनसैचुरेटेड, और ये तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये सब अपने पढ़ रखा है अभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक क्या होते हैं, क्या सर, वो जो रिंग होती है ना, रिंग रिंग होती है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। ठीक बात है क्या। सारी बातें करेंगे अभी। जो साइक्लिक बोलो या उसे क्लोज चैन बोलते हैं, जैसे उसे ओपन बोल रहे हैं, इसे क्लोज बोल रहे हैं। कैसे भैया क्लोज बोल रहे हैं, जरा सुन लेना। ओपन चैन देखो यार, ओपन चैन मतलब सर कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कोई चैन बनी हुई है, या सर उसमें ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को ब्रांच बना दो उसमें, फिर चैन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जहां रिंग बन जाए, वो क्लोज हो जाए। ठीक बात है क्या। उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया फर्दर, दो पार्ट में, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई वालों ने पूछ रखा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड इनमें से कौन सा एक है या नहीं है, ऐसा करके एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। ठीक बात है क्या। अभी हम लोग बात करेंगे यार इन सब बातों की। अच्छा, एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है और एरोमेटिक का क्या मतलब है, अभी जरा ये भी बात हम लोग समझ लेते हैं। क्या है जो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ना, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, वो बेसिकली कैसे कंपाउंड होते हैं कि सर देखो, ये जो वर्ड है ना एलिसाइक्लिक, ये कैसे मिलकर बना, जरा मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिसाइक्लिक। एली मींस एलिफैटिक विद साइक्लिक, समझना जरा।
एली मतलब एलिफैटिक विद साइकिल, विद साइकिल। सर उसमें एलिफैटिक भी है और साइकिल भी, सर समझे नहीं सर, इसका मतलब क्या है? भैया एलिफैटिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हुआ करते थे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हुआ करता था। तो कहता है ऐसी साइकिल, समझने जरा, ऐसी साइकिल, ऐसी रिंग विच कंटेन आइदर ओनली सिंगल बॉन्ड और कंटेन डबल बॉन्ड और कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। भाई मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या सर, ऐसी चीजों को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, यानी एलिफैटिक विद साइकिल। ठीक बात है क्या? अच्छा चलो ठीक। अब सर एलि, ये आपने एलिसाइक्लिक, सर आपने फर्दर ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में आपने क्यों क्यों डिवाइड कर दिया है? यार होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कार्बोसाइक्लिक। सर ये कार्बोसाइक्लिक क्या होता है? कह रहा ऐसी साइकिल, ऐसी रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन, कार्बोसाइक्लिक, विच मीन्स कि द साइकिल कंटेन कार्बन ओनली। ठीक है ना? साइकिल कंटेन कार्बन ओनली। ठीक बात है क्या? उसे बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। ऐसी साइकिल जिसमें क्लोज रिंग में बीच में कहीं अपना अदर देन कार्बन एटम आ गया है, उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में ये सारी बातें फिर से बता देता हूं, ठीक है ना? मैंने क्या बताया बेटा आपको, मैंने क्या बताया? पहला था बेटा अपना क्या? एलिस, मैंने पहले क्या था? असाइक्लिक। और असाइक्लिक बोलो या इसको आप ओपन चेन बोलो, या फिर आप इसे एलिफैटिक बोलो, एलिफैटिक बोलो, यही बात तो थी। और मैंने कहा कि यार ये जो होते हैं वो या तो एल्केन हैं, यानी वो सैचुरेटेड हैं, या तो बेटा वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। और या बेटा वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दे दिए थे कि सैचुरेटेड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे कार्बन, जैसे लिखा है CH3 ठीक है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, CH4 भी ले लो, ये एल्केन ही तो है सैचुरेटेड वाले, ठीक है ना? सैचुरेटेड वाले बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्केन। CH3, CH2, ऐसे कहीं भी कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कहीं कार्बन, यहाँ सबके सब आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखेंगे। सैचुरेटेड में ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही आपको देखने को मिलने वाला है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको देखने को वाला है। ये एल्केन है। अनसैचुरेटेड में दो पार्ट, जिसको अपन ने कहा एल्कीन और एल्काइन, जिसको अपन ने एल्कीन बोला, अपन ने उसको एल्काइन भी बोला, एल्कीन बोला, एल्काइन बोला। एल्केन वालों को, ये सब एल्केन, एल्केन का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ये था CnH2n+2। वैसे मैंने आपको जब डीवी पढ़ाया था तो इन सब मैंने बातें बताई हैं। एल्कीन बेटा क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। ये सब बातें आपको पता है यार, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। एल्कीन मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि सर कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुझे चाहिए। तो कह रहा है एल्कीन के जो एग्जाम, अच्छा एन की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या होगी? ये सब मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एन की वैल्यू बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? क्या बात है क्या बेटा, जीरो कर दोगे क्या? जीरो कर दोगे बेटा? इसका मतलब कार्बन बेटा कितना हो गया? जीरो हो गया। फिर तो ऐसा कोई एल्केन है ही नहीं, इसका मतलब जीरो तो नहीं होना चाहिए यार। ठीक बात है क्या? अरे यार यदि आपने एन जीरो कर दिया तो कार्बन है ही नहीं, ये कैसा कंपाउंड जहाँ जहाँ कार्बन है ही नहीं? अरे हाँ है ना, तो कम से कम एन वन से स्टार्ट स्टार्ट होगा, 1 2 3। जबकि सर यहाँ पे जो एन होगा अपना, वो वन से स्टार्ट ना होकर टू से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड चाहिए, यदि एक ही कार्बन होगा तो फिर डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में आप लगाओगे भैया? जबकि एल्कीन क्या होता है, मैंने साफ साफ बोल रहा हूँ, सुनना फिर से, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन का मतलब यहां पर, अनसैचुरेशन का मतलब यहां पर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है। साफ साफ बोल रहा हूं वापस से, कार्बन कार्बन, यहां पर भी कार्बन कार्बन। अब मैं, आप यदि कहो कि सर यहां लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड? गलत जवाब। ठीक बात है क्या? मैं बात कर रहा हूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एकदम दिमाग में चालू। तो यहाँ 2 3 4 डेडेस, यहाँ पर बेटा क्या होगा? N = 2 3 4 डेडेस। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब कोई भी एल्कीन आप ले लो यहाँ पर,
आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपलेस्ट एल्किन हो गई, ठीक है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये सब एल्किन के एग्जांपल है यार, कुछ भी डेड 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 कुछ भी। एल्काइन, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग, ये सब नेमिंग हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा जैसे बेटा यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, कुछ भी कर दो या लिख दो, ठीक है ना। तो क्या सर, जहां पर भी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देख के वो क्या है, मेरे अनसैचुरेटेड। और ये सब किसका एग्जाम्पल है, असाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक, कोई साइकिल तो है नहीं यहाँ पर, ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया यार, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड, चलिए बात कर लेते हैं, जिसको अपन ने डिवाइड किया था साइक्लिक। साइक्लिक क्या होते हैं मेरे भाई, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड बोले, या फिर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोज रिंग बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, मैंने कहा यार कि ये दो टाइप के हैं। मैंने कहा यार ये साइकिल कंपाउंड दो दो टाइप, पहले तो साइकिल का मतलब क्या है यार, साइकिल मतलब तो क्लोज रिंग, जैसे जैसे ये देखो, मैंने क्लोज कर दिया, ओपन नहीं ना यार, क्लोज, ठीक है ना, बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना। जैसे यहाँ ऐसे दो, एक ही बात है, CH2 ये क्लोज ही तो है, ये बंद नहीं है। तो इसे बोलते हैं साइक्लिक, जहां कह रहा है वो साइकिल बन जाए। अब लेकिन मैंने साइक्लिक को मैंने फर्दर मैंने कहा था कि ये या तो भैया एलिसाइक्लिक है, जेई का बहुत प्यारा क्वेश्चन, जेई के प्यारे क्वेश्चन से ही कर लेते हैं स्टार्ट, या तो ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक। तो मैंने कहा एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एली मतलब एलिफैटिक, एलिफैटिक, और साइक्लिक मतलब साइकिल। एलिफैटिक के अंदर बेटा क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कह रहा सर कि वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन किसमें, साइकिल में, कह रहा मुझे दिखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, उड़ा दो, उड़ा दो। जैसे बेटा मैं आपसे कहता कि यहां लिखा हुआ है साइक्लो ब्यूटेन। अभी नेमिंग पे आप मत जाओ, आप केवल ऐसे देखो कि सर मैंने इसको क्या बोल दिया, वैसे तो पता होगा, थोड़ा क्लास 10 में पढ़ा होगा। क्या सर, ये भी तो पॉसिबल है कि मैं यहां पर एक कोई डबल बॉन्ड लगा देता। सही बात है यार, ऐसे सर, तीन तीन कार्बन लो, ठीक बात है क्या, आप सर इसको डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। जेई का जो क्वेश्चन आया था वो ये था, एक ऑप्शन ये वाला बना हुआ था, ये वाला साइक्लोहेक्सीन का, और उसमें चार मतलब तीन ऑप्शन और थे दूसरे वाले, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन पूछा था, बताओ इनमें से एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, तो यही था एलिसाइक्लिक। उसमें उसमें क्या दिक्कत है, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक और साइकिल, मतलब साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, खत्म बात, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। बेटा क्लियर बात है क्या, बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा समझदारी की बातें हैं। अच्छा अब एक जरा और जरा मेरी बात जरा समझना, भाई देखो, ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली जब हम लोग कार्बन कार्बन में जब हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ना साइकिल वाले में, तो वो ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड आपको ऑलमोस्ट निग्लेजिबल ऐसे दिखेंगे। एक बेंजाइन वाला क्वेश्चन है जो हम लोग आपको बाद में करवाएंगे, जब अपन वो एरोमेटिसिटी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यदि आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और बनी हुई है रिंग, तो रिंग रिंग बनी हुई है, तो बेटा वो बेंट है, रिंग 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 तो बेंट है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा एंगल कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए होता है। अरे भाई समझे कि नहीं समझ गए यार, आई होप कि आप समझ गए होगे कि सर क्यों यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बार बार कहीं भी नहीं बना रहे, ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे बोला, समझ गए ना यार, कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और एंगल होता है 180 डिग्री, जबकि हर जगह जब भी कोई रिंग बनती है बेटा कोई ना कोई एंगल होता है, ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक बात है क्या, 180 तो नहीं होगा ना वो, ये वाली बात है। चलो, समझ में आ गया यार एलिसाइक्लिक। अच्छा, एलिसाइक्लिक में ये दो बातें और थी यार, सर आपने वो वाली बात नहीं बताई, मैं बताता हूँ आपको। एलिसाइक्लिक को फिर मैंने फर्दर आपको दो पार्ट में मैंने आपको बताया कि उसको मैंने बांट दिया था एलिसाइक्लिक को भी। उसके बाद दो पार्ट कौन कौन से थे, एक था होमोसाइक्लिक, एक था होमोसाइक्लिक, और एक था हेट्रोसाइक्लिक। तो ये सब एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, सब ये होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, या फिर इसे हम लोग कार्बोसाइक्लिक बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कार्बोसाइक्लिक। देखो होमो मतलब सेम, कह रहा जहां पे जो रिंग जो आपकी बनी है ना, उसमें हर एक कह रहा कि केवल कार्बन ही है बस रिंग में, रिंग की बात कर रहा हूं, बाहर कह रहा कुछ भी एटम हो उससे मतलब नहीं, जो कह रहा रिंग बनी है उसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन कंटेंट। जो साइकिल जो क्लोज है वो कार्बन से है सिर्फ, उसे बोलते हैं होमोसाइकिल। देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक बात है क्या। तो सब फिर ये हेट्रो वाली बात क्या है, जरा वो भी बता दो फिर, चलो ठीक बताता हूँ, मैं बताता हूँ, लो हेट्रोसाइकिल सुन लो फिर आप हेट्रोसाइक्लिक भी सुन लो, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक की बात कर रहा हूं, एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है। सर जैसे मैं आपसे कहता कि यहां एक रिंग तो है, लेकिन बीच में एक क्या है, ऑक्सीजन आ गया,
हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग कंटेन एटम अदर देन कार्बन। यदि एक भी एटम रिंग कंटेंट एटलीस्ट वन एटम, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। रिंग कंटेंट, सॉरी एक सेकंड लिख देता हूं। रिंग कंटेंट एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। अदर देन कार्बन क्या सर? यदि कोई रिंग क्लोज हो रही है और उसमें कार्बन के अलावा भी कोई एक एटम है रिंग के अंदर ही, देखो रिंग के मतलब जो रिंग जिसमें बन रही, जो क्लोज कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये देखो इसे बोलते हैं हेट्रो। ठीक है ना, हेट्रो एटम आ गया ना एक, ठीक बात है क्या? जैसे बेटा मैं यहां पर आपसे बोलता, लिख देता हूं बहुत सारे क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है NH, ठीक। दो सर यहां पर दो ऐसे एटम हैं जो रिंग में आ गए, जहां जो क्लोज रिंग है, ये हेट्रो एटम है। ये क्या है मेरे? हेट्रो एटम है, इसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना? हाँ, वो तो बात एकदम सही है कि सर यहां पर भी वो सिंगल बॉन्ड रिंग में हो सकता है, डबल बॉन्ड, उससे कोई मसला नहीं है। आप आप यहां पे आपने ओ लिख दिया, लो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये सब बेटा क्या है? हेट्रो है। ये सब क्या है मेरे? हेट्रो है ये सब। इसमें ये एटम क्या है? हेट्रो एटम। ठीक है ना, दैट्स वाई हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। आई होप कि यार आपको मेरी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक एक्स्ट्रा पेज कैसे रह गया यार? चलो कोई बात नहीं, कोई ही बात नहीं है। मैं इस पेज को जरा ऐसे लिख देता हूँ। अब ठीक है, चलो। तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली कि साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है, और यहां तक पहुंच गए थे कि एलिसाइक्लिक। अब सर ये एरोमेटिक का आपने क्या मसला बता दिया कि एरोमेटिक क्या होते हैं फिर? एरोमेटिक के नाम पे आपने, यदि आज तक कुछ सुना है तो आपने बेंजीन के बारे में सुना होगा। क्या सुना होगा आपने? बेंजीन के बारे में सुना होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे हैं, वो ऐसे कंपाउंड है जो कुछ तो अपने क्या है, बेंजेनॉइड, और कुछ होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। अब बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड का मतलब क्या होता है? कह रहा है जो बेंजीन जैसे हैं वो समझ गए ना, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन। ठीक है ना, कुछ अभी अपन ने लास्ट क्लास में, मैंने आपको जब डीबी वगैरह मैंने फाइंड करा दी तो मैंने कहा था कि इसका नाम नेप्थलीन है, इसका नाम एंथ्रासीन है, बट हम लोग उसको जब नेमिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो बेंजीन के जैसे जो आपके दिखने वाले हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? यदि मैं अभी अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लेकर ना ना जाऊं एरोमेटिक वाले पार्ट में, क्योंकि एरोमेटिक की हम लोग प्रॉपर्टी अलग से पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हम लोग बताते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। बट आप अभी इसके लिए इतना समझ लो कि एरोमेटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। एरोमेटिक का मतलब अभी के लिए आप बस इतना इतना समझ लो कि ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक का ही तो क्लासिफिकेशन है भैया। एक सेकंड, ये तो क्वेश्चन आ गया फिलहाल। हाँ यहाँ पर देखो, एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, लेकिन ये सर क्या होते हैं? ये भी होमो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अभी के लिए सिर्फ कि बेंजीन या बेंजीन जैसे, उसे बोलते हैं बेंजिनॉइड। क्या बोलते हैं उसे? बेंजीनॉइड। और ये भी होमोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमो मतलब देखो ये सब क्या है? कार्बन ही तो है। कार्बन कार्बन कार्बन, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब सर बात कुछ सुनी सर कि मैं कैसे पहचानूं ये एरोमेटिक है कि नहीं है? बेंजीन के बारे में तो अब तो आपको फिर भी मतलब पता है, कोई अदर देन बेंजीन आ गया सर मैं कैसे पहचानूं? तो उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। अभी आप बहुत ज्यादा लोड मत लो इन सब बातों का। जैसे बेंजीन है, मैंने बेटा लिख दिया एंथ्रासीन, लिख देता हूं मैं। बेंजीन है, एंथ्रासीन है, ठीक है ना, या नेफ्थलीन लिख देता हूं पहले लो। ठीक है ना, ये नेप्थलीन है मेरा। ठीक है, ऐसे ही अब आपको पता होगा कि सर ये जो, इसको हम लोग पाई, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, ये सब शायद आपको वर्ड नहीं भी पता है, तो भी हम लोग जब रेजोनेंस करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि बेंजीन
या बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने भी हैं वो सब बेटा क्या है मेरे, अभी एरोमेटिक कंपाउंड है अभी के लिए, ठीक है ना। मतलब बेंजीन जैसे नहीं, मतलब कि देखो जैसे मैं ना, जैसे मैंने बेंजीन के ऊपर यार एक मैंने कुछ भी डेरिवेटिव लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन कह सकते हो आप। जैसे आपने CH3 लगा दिया, ये भी अभी भी एरोमेटिक कंपाउंड, दो इसमें क्या है बेंजीन। तो कह रहा यदि सर कोई आपको कहीं बेंजीन कंटेंट दिख जाए कि बेंजीन उसमें है, तो 100% एरोमेटिक कंपाउंड है, पहली बात तो। अभी के लिए आप इतना समझ लो, बाकी इसमें और हम लोग बातें करेंगे कि वो एरोमेटिक में क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे हम लोग देख के पहचानते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक बात है बेटा, क्या बहुत बढ़िया। तो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आंसर। तो ये क्वेश्चन मतलब अब एक इसमें नहीं है, मोर देन वन है इसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। वो समझ गए ना, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बताने कौन कौन से इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक बात है क्या, ये ऑप्शन वाला नहीं है कि एक कोई सही है, कितने ऐसे हैं जो अनसैचुरेटेड। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अनसैचुरेटेड, अब आप इसको वहां से रिलेट ना करना। लास्ट क्लास से सर आपने कहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यदि जहां जहां पाई आ जाए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अरे भैया मैं बात आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं पूछ रहा हूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम सिर्फ उन कंपाउंड को बोल रहे होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन बीच के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक बात है क्या। यहां पर मैं आपको यार फिर से एक बार लेके चलता हूं, कहीं सब मिक्स ना कर देना आप, सब मिक्स ना कर देना। ये देखो यहां पर, ये समझ रहे हो, मैंने आपको यहां बोला था कि सैचुरेटेड कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। कोई कंपाउंड जहां पर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आ जा भाई, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो सर देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन बेटा बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये मेरा क्या है, अनसैचुरेटेड है। दूसरा सर ये अनसैचुरेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि सर देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है ये, इस मुझे इस वाले डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है बेटा, क्लियर है क्या। मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चेक करता हूँ, ना कि कार्बन अदर देन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है क्योंकि सर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ना कि कार्बन कार्बन के बीच में। यहां सर ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सर ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अनसैचुरेटेड नहीं। यदि आपको स्क्रीन ना दिख रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं। यार ये हर बार अपन से ना, चलो ठीक है, इतना अच्छा है कि इसको वापस लाने का ऑप्शन, अदरवाइज वो डिलीट हो गया था अभी, समझ रहे हो। इसको थोड़ा पास रखते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, CH3CONH2, तो फिर से वही बात सर, ये तो कार्बन ओ के बीच में डबल बॉन्ड है ना, नॉट, ठीक है ना, ये तो सैचुरेटेड है मतलब, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये अच्छा बढ़िया, चलो ठीक। हो सकता है कि आप ये सोचो सर ये तो कुछ है ही नहीं, नहीं है सर, ये सैचुरेटेड तो है ही, ये अनसैचुरेटेड नहीं। ये बेटा क्या है, सैचुरेटेड। सेकंड वाला क्या है, सैचुरेटेड। थर्ड वाला क्या है, सैचुरेटेड। ठीक बात है क्या। 5 वाला क्या है, सैचुरेटेड। 6 वाला भी क्या है, सैचुरेटेड है। लेकिन ये अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तब मैं बोलता हूँ उसको अनसैचुरेटेड। ये वाला ये भी सर अनसैचुरेटेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये तो कार्बन और एन के बीच में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक बात है क्या, ये भी अनसैचुरेटेड नहीं, ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। तो मेरे पास अनसैचुरेटेड बेटा केवल कौन कौन से हैं, फर्स्ट 4, बस दो ही हैं जो अनसैचुरेटेड है। ठीक बात है क्या, बाकी सारे सैचुरेटेड है। ठीक, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन द फॉलोइंग। अब तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है भैया, हेट्रो एटम बताना है कौन से, तो हेट्रो साइक्लिक होगा तो हेट्रो एटम वहां पर होंगे। सर साइकिल में, फिर सुनना जरा, जो जो जहां रिंग क्लोज जो हो रही है उसमें यदि अदर देन कार्बन है, उसे बोलते हैं हेट्रो एटम। बाहर वालों को नहीं बोलते कि आप बाहर वालों को काउंट करने बैठ जाओ, क्योंकि आप लोग गधे भी हो। सर आपने ही तो कहा था अदर देन कार्बन होता है, फिर आप गधे हो। ठीक बात है क्या। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, ये वाला ऑक्सीजन देखो रिंग में है, रिंग ही तो देखो, रिंग देखो ये क्लोज रिंग का हिस्सा है ना ये। अदर देन कार्बन जो एटम है ये, तो हेट्रो एटम बेटा कितने आ गए, यहाँ पर 2 आ गए। ठीक, यहां पर बेटा कितने आ गए, यहाँ देखो ये भी तो एक रिंग बन रही है ना, ठीक है ना। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसमें कुछ एरोमेटिक वाले भी हैं, समझ गए ना। और लेकिन अपन को उसमें पढ़ना नहीं है अभी कि एरोमेटिक इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं, तो अपन बाद में करेंगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ बेटा एक आ गया हेट्रो एटम। ये वाला एटम बेटा क्या है, एक हेट्रो एटम वापस से,
एक हेटेरो एटम आ गया। अच्छा यहां पर कोई हेटेरो एटम है कि नहीं सर? जीरो। जीरो। रीजन रीजन, क्योंकि मेरे भाई रिंग तो ये है जिसमें सिर्फ कार्बन है, देखो। रिंग तो ये है, वो तो बाहर रखे ना एटम, उससे कोई मतलब नहीं मेरा, ठीक है ना। वापस जैसे ये वाला एटम तो बाहर है नाइट्रोजन, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ये जो रिंग बन रही है, एक ये वाला एटम, एक ये वाला आइटम, क्या बात है सर, क्या बात है, आग लगा दी। तो यहां पर दो बन गए। ठीक बात है क्या यार? आई होप मेरे भाई आप सबको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है, होमोलॉगस सीरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं विद नोमेनक्लेचर, बहुत बढ़िया बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग बने रहो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसको देखते रहो, और शेयर करना भी आपको कतई नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जितना ज़्यादा इसको देखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। थैंक यू।